यूपी के मेरठ में चोरी की अनोखी वारदात सामने आई। स्कूटी का लॉक नहीं टूटा तो पार्ट्स उखाड़ कर ले गया चोर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला। कार में आग लगने से मेट्रो स्टेशन के पास अफरा तफरी मची। चलती एसयूवी के बोनेट में अचानक आग लगने से जाम लगा। आग लगने की वजहों की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के लुधियाना में फिरोजपुर रोड के ऊपर बने फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा। ट्रक के सीएनजी सिलेंडर में धमाका। भीषण आग की चपेट में आया ट्रक। मदद के लिए चिल्लाता रहा ड्राइवर, लेकिन आग इतनी तेज थी कोई भी नहीं जा सका करीब। कैबिन में जिंदा जल गया ट्रक का ड्राइवर। यूपी के जालौन में सड़क पर दौड़ रही मारुति वैन में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट होने के चलते मारुति वैन बनी आग का गोला। वैन में आग लगने से स्टेट हाईवे पर मचा हड़कंप। वैन में आग लगने से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सोनभद्र में संदिग्ध हालातों में वर्कशॉप में खड़ी दो निजी बसों में आग लगी। देखते देखते दोनों बसें पूरी तरह जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। गुना में गैस प्लांट में गैस टैंकर के ड्राइवर कैबिन में आग लगी। आग लगने के दौरान गैस प्लांट की पार्किंग में खड़ा था टैंकर। फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से जल्द ही आग की लपटों पर काबू पाया गया। पुलिस और प्लांट प्रबंधन वजहों की जांच कर रहा है। राजस्थान के कोटा में ट्रेलर का कहर। कोटा झालावाड़ हाईवे पर खड़ी कार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मारी। सड़क हादसे में एक के बाद एक कई गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ी। हादसे में कोई जनहानि नहीं। 5 से 6 वाहन बुरी तरह। अमेठी में फिर से दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बुलेट सवार और डीसीएम में जोरदार टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। जोरदार टक्कर में 2 युवक की मौके पर मौत हुई, जबकि तीसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में बारात में गाना बजाने को लेकर विवाद। दबंगों ने घर में घुसकर पिटाई की फायरिंग कर फरार हो गए। 20 लोग जख्मी। पीड़ित का आरोप, दबंगों ने मारने पीटने के बाद असलहे से फायरिंग भी की। घर में मौजूद महिलाओं के साथ छिड़खानी की। 19 लोग हिरासत में। यूपी के प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में गोली चली। गोलाबारी के दौरान 2 सगे भाई गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत। यूपी के बुलंदशहर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। पुलिस पर तमंचा कारतूस बरामदगी की फर्जी कहानी गढ़ने का आरोप। घटना का सीसीटीवी सामने। यूपी के हापुड़ में रेलवे ट्रैक पर मिला एक व्यक्ति का कटा हुआ शव। कटा सर और हाथ लेकर मोहल्ले में पहुंचे कुत्ते। पूरे इलाके में सनसनी मची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भिंड में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। एक पक्ष ने दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर फेंके। घर के बाहर अवैध कब्जा हटाने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट में दोनों पक्षों के साथ लोग जख्मी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट। श्रद्धालुओं और मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड्स के बीच दर्शन को लेकर विवाद हुआ। महाराष्ट्र से 30 से 40 श्रद्धालु समूह इनका ग्रुप महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद काल भैरव पहुंचा था। मामूली विवाद के बाद मंदिर के में महिला श्रद्धालुओं को धक्का दिया। झारखंड के दुमका में भी दिल जला देने वाली वारदात। आर्थिक तंगी के चलते पिता ने अपने 2 बच्चों और पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद खुद भी फांसी पर लटका आरोपी। पुलिस ने पति पत्नी और उसके 2 बच्चों के शव बरामद किए। राजस्थान कलवर में दिन दहाड़े बड़ी लूट। ज्वेलरी शॉप से 350 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी की लूट। 3 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरा शहर दहशत में। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार बोलेरो ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। फिल्मी अंदाज में फ्लाईओवर से टकराकर 5 बार पलटी कार। सीधी होते ही ड्राइवर लेकर भाग गया बोलेरो। पानीपत में दुल्हन का बैग लेकर भागे बदमाश। बैग में सोना चांदी के साथ नकदी थी मौजूद। मिनी बस से दुल्हन के उतरते वक्त वारदात को अंजाम। बैग में दूल्हा पक्ष की तरफ से दिए गए सोने के गहनों की में मांग टीका, गले का सेट, कंगन, अंगूठी, बालियों के साथ पायजेब भी शामिल। साथ में दुल्हन के पिता के 70,000 की नकदी भी थी। यूपी के चित्रकूट में 3 मोस्ट वांटेड बमबाज गिरफ्तार। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के घर पर बॉम्ब फेंक कर भागे आरोपी। पुलिस ने खुलासा किया आरोपियों ने बॉम्ब मारने के लिए 50,000 रुपयों की सुपारी ली थी। पहले से दर्जनों मामलों में नामजद हैं आरोपी।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार बुलेरो ने लोडिंग वाहन को टक्कर मारी। फिल्मी अंदाज में फ्लाईओवर से टकराकर 5 बार पलटी कार। यूपी के जालौन में चलती मारुति वैन में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इटावा में हाईवे पर दौड़ रही कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। कार में आग लगने से हाईवे पर अफरा-तफरी। ग्रेटर नोएडा में यूपी के पीलीभीत में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। घायल हुआ दर्जनों मुकदमों का आरोपी कामिल। गोकशी का आरोपी कामिल के पैर में गोली लगी। दूसरा अभियुक्त जावेद मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के सूरत में हुआ बड़ा सड़क हादसा। बेकाबू बस ने कई ठेले और रेहड़ी वालों को टक्कर मार दी। बस की टक्कर मारने का घटना सीसीटीवी में कैद। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं। बस ड्राइवर क्लीनर गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। कटा हुआ सिर और हाथ लेकर कुत्ते घूमते हुए दिखे। कटा हुआ शव देखकर मोहल्ले वासियों में सनसनी फैली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 2 हिस्सों में कटा हुआ था शख्स का शव। यूपी के हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। आरोपियों से नकदी और तमंचे बरामद। पैर में गोली लगने से घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जेब काटकर लूटी थी नकदी। वाराणसी में टप्पेबाज गैंग का आतंक। बीएचयू की महिला प्रोफेसर की गाड़ी से ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार। वारदात सीसीटीवी में कैद। गुरुबाग के पास बीएचयू की महिला प्रोफेसर का ज्वेलरी से भरा बैग और लैपटॉप कार से लेकर ये भागने के लिए पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के बुलंदशहर में बदायूं स्टेट हाईवे पर सांड की भिड़ंत हुई। वायरल वीडियो में आपस में भिड़ते दिखे बुल। दहशत में लोग। यूपी के शामली में एसओजी टीम और कैराना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कुरियर के जरिए घर पर सप्लाई की जाती थी स्मैक। यूपी के कानपुर में 20,000 की रिश्वत लेते जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। बीरपाल के घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हापुड़ में प्रिंसिपल ने छात्रा को कत्ल करने की लाइव धमकी दी। वीडियो वायरल। छात्र से मारपीट के बाद शिकायत देकर पहुंचे थे परिजन। यूपी के हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं किया। यूपी के बदायूं में बैंक मैनेजर को पत्नी ने ब्रांच से बाहर पीटा। गिराकर लात घुस्से मारे। गंभीर आरोप भी लगाए। सीसीटीवी और वीडियो भी सामने आया। रोहतक के जज्जर में फर्नीचर हाउस में आग लग गई। शोरूम में रखा सारा फर्नीचर खाक। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। दिल्ली के अशोकनगर में मोबाइल दुकान में नकाबपोश चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कई कंपनियों के मोबाइल थैले में भरकर ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दुकान का टीन सेट काटकर मोबाइल दुकान में ये चोर अंदर दाखिल हुए। 10 मिनट में दुकान के से कई मोबाइल्स पर इन्होंने हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर में मोबाइल लैपटॉप चुराने वाला तमिलनाडु का हाईटेक गिरोह पकड़ा गया है। जांच में सामने आया आरोपी गूगल मैप से हॉस्टल्स की लोकेशन और एंट्री एग्जिट पॉइंट की जानकारी जुटाया करते थे। भाषा समझने के लिए गूगल जैमिनी का उपयोग करते थे। कब्जे से करीब 25 लाख रुपए के मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट बरामद। मंदसौर में कंजर और ग्रामीण आमने सामने। कंजरों ने ग्रामीणों के सामने फायरिंग की। ट्रैक्टर और पिकअप चोरी करके ले जा रहे थे। बैतूल में ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर आए ठग। लाखों की चांदी के जेवर लेकर उड़े। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। कानपुर में बीच चौराहे पर नशेबाजी को लेकर मारपीट हुई। 2 लोगों में जमकर लात घुसे चल गए। राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया। गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था युवक। लड़की के भाई और पिता ने इसे देख लिया। पिता और भाई ने युवक को रोककर मारपीट की। युवक अस्पताल में भर्ती है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। एक बार फिर से प्रतापगढ़ में पुलिस की सरेआम गुंडे सामने आए। युवक को थाने में जमीन पर पटक कर पीटा। उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। जिस युवक के साथ थाने में मारपीट की गई वो नाबालिग को भगाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी का मामा बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। अगले 5 साल कमाई पार्टी को दान देंगे। 5 साल की 90% कमाई दान करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने पार्टी से जुड़े लोगों से भी चंदा देने की अपील की। जो 1000 रुपए नहीं देगा उससे पीके नहीं मिलेंगे।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अजीबोगरीब बयान दिया। चुनावी जनसभा में कहा, आपके पास वोट, मेरे पास पैसा है। अजित पवार बोले, अगर आपके 18 के 18 उम्मीदवार जिता दिए तो मैं अपने सभी वादे पूरे करूंगा, लेकिन अगर आप हमें नहीं चुनते तो मैं मना कर दूंगा। अजित पवार के बयान को लेकर सियासी हलचल तेज। विपक्ष ने अजित पवार के बयान को वोटर्स को धमकाने वाला बताया है। चंडीगढ़ से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन पर सियासत संशोधन के विरोध में उतरे पंजाब के तमाम सियासी दल। मान ने कहा, चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक। अकाली दल ने कहा, यह बिल पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला। अगर बिल लागू हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। एनसीईआरटी सिलेबस बदलने से सियासी बवाल। अकबर टीपू सुल्तान के नाम से हटेगा ग्रेट शब्द। क्लास 9, 10 और 12वीं की किताबों में अगले साल से बदलाव होना है। आरएसएस और बीजेपी ने फैसले पर खुशी जाहिर की। विपक्षी दलों ने फैसले पर सवाल खड़े किए। अगले साल सिलेबस में बदलाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का आज आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने संदेश दिया, कहा, ड्रग तस्करी आतंकवाद को फाइनेंस करने का सबसे बड़ा जरिया, इसे रोकने की तरफ कदम बढ़ाना होगा। 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर को लेकर जोरों पर सियासी संग्राम। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी और चुनाव आयोग यूपी में वोट काटने की तैयारी में। ममता बनर्जी बोली, नादिया में बीएलओ की खुदकुशी के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार। केंद्र सरकार के शीतकालीन सत्र में 131वां संविधान संशोधन बिल पेश करने के आसार। पंजाब में इस खबर से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। शिरोमणि अकाली दल ने 24 नवंबर को बुलाई कोर कमेटी की बैठक। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल करेंगे अध्यक्षता। संवैधानिक जानकारों के साथ करेगी पार्टी चर्चा। दिल्ली कार ब्लास्ट मामलों में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुलवामा से आतंकी उमर के साथी तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से भी पूछताछ की प्रोसेस आगे से बढ़ रही है। पुलिस ने कहा, यह गिरफ्तारी सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। लगातार बेहद खराब कैटेगरी में बनी हुई है राजधानी की हवा। कई इलाकों में AQI 400 के बाहर। हालात को देखते हुए ग्रैब 3 के नियम सख्त। वहीं नोएडा गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर पाबंदी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक्स पोस्ट किया। मैक्रों ने पीएम मोदी का आभार जताया।